हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट चमकेगा। आज मैं क्लास 11th फिज़िक्स का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका पार्ट 2 है, ठीक है। ये हम वेक्टर पार्ट 2 पढ़ेंगे जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्केलर प्रोडक्ट की, तो फर्स्ट हमारा कौन सा आता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। अब स्केलर या जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में क्या डिफाइन करता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर विथ कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब मैं अगर दो वेक्टर की बात करूं ए डॉट बी, देखो डॉट प्रोडक्ट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब अगर मैं दो वेक्टर की बात करूं तो इनको हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे ए और बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। और कॉस थीटा इज द एंगल विच इज बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। ध्यान से देखिए, मैंने दो वेक्टर्स को प्रोजेक्ट कर रखा है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। इसके बीच में जो थीटा है, इस थीटा की बात हम कर रहे हैं, ये जो कॉस थीटा है, ठीक है। तो इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हम बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। अब होता क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, स्केलर मिलता है क्वांटिटी, ठीक है। जब भी हम दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी बात, अब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो डॉट प्रोडक्ट के तीन केसेस बनते हैं। एक होता है मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम और एक होता है ज़ीरो, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अब मैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो ध्यान से देखिए, जब भी ये जो कोसाइन एंगल है, ये थीटा अगर एक्यूट एंगल होता है तो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव आता है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोसाइन एंगल एक्यूट हो तो हमेशा जो स्केलर प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो जब भी हमारा कोसाइन एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस, कोसाइन एंगल क्या हो, ऑब्ट्यूस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। और थीटा जब हमारा 90 डिग्री होता है तब हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट वो क्या होता है, जीरो होता है, इसका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट किया है ए वेक्टर और बी वेक्टर को, और ये है थीटा इन बिटवीन देम। अब होता क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट क्या बताता है हमारे, बेसिकली अगर मैंने ए डॉट बी बोला तो मतलब हम क्या ले रहे हैं, ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा जो है वो क्या है, बी का प्रोजेक्शन है ए पे। जो बी कॉस थीटा है वो क्या है, बी वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है ए वेक्टर पे। मतलब जब भी हम बी वेक्टर को ए वेक्टर पे प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, बी कॉस थीटा, ठीक है। और अगर मैं ए कॉस थीटा की बात करूँ तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल पूछ देते हैं कभी कभी कि अगर आपको दो वेक्टर्स दिए और आपको बोला हो कि बी का प्रोजेक्शन ए पे बताइए क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, उसके कोसाइन एंगल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्शन खत्म होता है। उसके बाद मैं बात करूँगा कि डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और जीरो कब होता है। तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब कोसाइन एंगल जो हो उसकी वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम, तभी तो हमारा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। अब कोसाइन एंगल की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब वैल्यू क्या हो, वन, और वन तब होता है जब थीटा क्या होता है हमारा, जीरो, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन। तो ये ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब कोसाइन एंगल क्या होगा, मैक्सिमम। और कोसाइन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, और वन कब आती है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि जब भी दो वेक्टर क्या हो, आपस में पैरेलल हो, उनके बीच का एंगल जीरो हो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं मिनिमम डॉट प्रोडक्ट की, तो मिनिमम के केस में क्या होगा, जब भी हमारा ये जो दो वेक्टर है ये क्या हो, एंटी पैरेलल हो। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू। अब मिनिमम कॉस की वैल्यू कब होती है, -1, जब नेगेटिव होगा। और -1 कब आता है, जब थीटा क्या होता है, 180। तो 180 डिग्री इन द सेंस क्या हुआ, एक वेक्टर इधर हो और एक वेक्टर इधर हो, तो एंटी पैरेलल, ठीक है। उसके बाद जीरो की बात करूँ अगर मैं, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है, जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो, जीरो। अब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जब थीटा हमारा क्या होता है, 90 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको ए वेक्टर या बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर दिखे और आपको क्या पूछा हो, डॉट प्रोडक्ट, तो आप क्या लगाएंगे, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स कौन से, जो हम रिजोल्यूशन लेते हैं ना, आई कैप, जे कैप और के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इनके यूनिट वेक्टर्स के जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हमको मिलता है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है कि जब भी हम सेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वन। जैसे आई डॉट आई है तो वो आएगी वन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वही आती है। आपने देखा अभी कि जब भी थीटा क्या हो, जीरो, आई और आई क्या है, पैरेलल है।
आई कैप और आई कैप क्या हो गया, पैरेलल कंडीशन, तो थीटा 0, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मैक्सिमम, और यूनिट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही जे डॉट जे क्या होता है 1 और के डॉट के 1, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि अगर हम आई डॉट जे करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा 0। क्यों होगा, क्योंकि आई क्या है एक्स एक्सिस में और जे क्या है वाई एक्सिस में, तो दोनों यूनिट वेक्टर्स के बीच में क्या है 90 डिग्री, और जब भी मैंने क्या बोला कि 90 डिग्री आ जाए तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पुटअप किया है आपके डॉट प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला क्या है कि एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आपको फाइंड करना है, ठीक है। ये ए वेक्टर है आपको 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और बी वेक्टर है 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप, तो एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हम एंगल फाइंड करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब मैं ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो हमें क्या मिलता है ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ से मैं एंगल फाइंड करना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं ए बी को यहाँ लेके आ जाऊँ, ठीक है। अब यहाँ देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। अब हमें दो चीज़ करनी है, एक तो ए और बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं, वो ईजी है। हमें पता है कि जब भी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं कॉम्पोनेंट्स का तो क्या करते हैं हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स एक्सिस में जो वैल्यू है और वाई एक्सिस में जो वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने ए का मैग्नीट्यूड निकाला अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट हमारा क्या आ गया 5। और अगर मैं बी का निकालूँ तो अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ जाएगा 13। ये सबको पता है, ठीक है, जनरल कैलकुलेशन है। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड मिल गया है। अब हम क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो ऊपर मैंने देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और 12 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम आई और आई का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो हमें क्या होती है 1 वैल्यू आती है। तो जब 3 आई कैप को 12 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 12 इंटू 3 इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएगा और आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से हमारे पास 36 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या है आई और जे का नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंट ऑर्थोगोनल यूनिट्स है उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 ही आना है, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो हम सिर्फ सेम का करके चलते हैं, ठीक है। तो 4 जे कैप इंटू 5 जे कैप, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ से 36 प्लस 20 कितना हो गया 56, और मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना हो गया 13 इंटू 5 दैट इज 65। तो हमारे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 56 अपॉन 65। अब यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 56 अपॉन 65। अब हमारा डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इसका जो सिंबल होता है वो ऐसे क्रॉस करके होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और इसका जो हम लिखते हैं प्रोजेक्शन में क्या होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पे जो एंगल लेते हैं हम वो साइन एंगल लेते हैं, ठीक है। दो वेक्टर्स के बीच का जो साइन एंगल होता है उसे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब गाइस जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है ना वो क्या होता है, किसी भी दो वेक्टर का हमेशा क्या होता है वेक्टर होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है दो वेक्टर के प्लेन के, मतलब जिस प्लेन में दो वेक्टर है उसके हमेशा परपेंडिकुलर आएगा जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस डायग्राम को, यहाँ पे देखो ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब इसका जब मैंने वेक्टर प्रोडक्ट किया तो इनका प्लेन ये था एक्स वाई प्लेन, और ये जो रिजल्टेंट आया वो हमारा जेड प्लेन में आया, ठीक है, जेड एक्सिस में आया, सॉरी। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी दो वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। हम कैसे निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब ध्यान से देखिए, इसको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हम क्या करेंगे कि पहले जो वेक्टर है ए, तो ए की तरफ हम क्या करेंगे अपने पाम को रखेंगे, ठीक है। ए की तरफ क्या करेंगे अपने पाम को रखेंगे और बी की तरफ हम उसको कर्ल करेंगे। ए की तरफ पाम को रखेंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे, और जो थंब हमारा डायरेक्शन देगा ऊपर की तरफ वो हमारा क्या होगा वेक्टर प्रोडक्ट होगा। ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया ए वेक्टर, ए की तरफ हमने पाम रखा और बी की तरफ हमने क्या किया कर्ल किया। अब बी की तरफ जब कर्ल किया तो थंब जो है ऊपर की तरफ वो हमारा क्या देगा वेक्टर प्रोडक्ट देगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, इसको यहाँ इसने दे रखा है ए वेक्टर की तरफ हमने पाम रखेंगे, बी की तरफ कर्ल करेंगे और जो ऊपर की तरफ थंब देगा वो हमें क्या देगा प्रोडक्ट देगा। अब देखिए वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि देखिए जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो हमारा जो डायरेक्शन आएगा वो वेक्टर का इधर आएगा, और जब हम बी क्रॉस ए करेंगे तो डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा चेंज। अगर आप थंब रूल को ध्यान से देखिए, जब भी हमने ए क्रॉस बी किया, अगर हम ऐसे करते हैं मान ले तो ए क्रॉस बी में ऐसे किया तो डायरेक्शन ऊपर आया, वही हम बी क्रॉस ए करेंगे तो थंब क्या है नीचे की तरफ चला जाएगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इसलिए वेक्टर चेंज हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें तो अगर हम स्ट्रिक्टली ऑर्डर में प्लेस करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूँ तो क्रॉस प्रोडक्ट की दो कंडीशन होती है, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है।
अब मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 90, क्योंकि हमें पता है कि साइन एंगल जो है, साइन एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 90 पे आती है, जो कि हमारे 1 होती है, ठीक है। तो थीटा जब 90 होगा तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम। और थीटा जब भी मिनिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 और 180। जब भी थीटा की वैल्यू क्या हो 0 और 180, क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा, मिनिमम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जब भी हम दो वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, मतलब किसी सेम वेक्टर का सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आता है, नल वेक्टर आता है। अब जब भी हम किसी सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, तो हमेशा नल वेक्टर आता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट हम जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का करते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है कंसेप्ट कि देखिए सेम, अब देखो यहाँ तो सेम का मैंने बता ही दिया, सेम ऑर्थोगोनल का भी जब हम वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। हमेशा ये क्रॉस में काम करता है। जब भी हम आई को जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास के आएगा, जे को के साथ करेंगे तो आई आएगा, और के को आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, जे आएगा, ठीक है। ये देखिए इस सर्कुलर फॉर्मूला से आपको ध्यान हो जाएगा, आई जे के बना लीजिए इसे, फिर एरो बना लीजिए। ये ऐसे चलता है, आई क्रॉस जे गिव्स के, देन जे क्रॉस के गिव्स आई। अब अगर इसको उल्टा करेंगे तो माइनस आ जाता है, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे, ठीक है, और के क्रॉस जे क्या हो जाएगा, माइनस आई। तो ये भी ध्यान रखिएगा, साइन का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। उसके बाद किसी भी कंपोनेंट, अगर वेक्टर कंपोनेंट दे रखे तो उसका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वो डिटर्मिनेंट फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट फॉर्मूला हमारा क्या बताता है कि जैसे दो वेक्टर देखो, तो क्या कर लो, आई जे के को अलग से लिख लो, उसके बाद जो एक्स एक्सिस पे जो ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू उसको लिख लो, फिर वाई पे लिख लो और जेड पे लिख लो, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद करना कुछ नहीं होता, पहले आई लिखो, फिर ब्रैकेट में हमें क्या करना होता है, आई को छोड़ दो। जब आई लिख रहे हैं तो आई को हटा दो और जे और के को देखो, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ए वाई को बी जेड से और ए जेड को बी वाई से, ए वाई को बी जेड से माइनस ए जेड को बी वाई से, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। देन जे हमेशा माइनस में लिखो, ये ट्रिक सही रहती है, माइनस में लिखो, उसके बाद ब्रैकेट में आप जे को छोड़ दो, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे और इसका क्रॉस प्रोडक्ट इससे, ठीक है। तो ए एक्स बी जेड एंड ए जेड बी एक्स माइनस, ठीक है। अब प्लस के कैप में क्या कर दो, के को छोड़ दो और फिर ए एक्स बी वाई एंड ए वाई बी एक्स। इस तरह से आपका डिटरमिनेंट फॉर्मूला, इसको आप यूज़ करेंगे तो आप आराम से किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कॉम्पोनेंट्स का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पुट किया है, देखो ए डॉट बी इज टू ए क्रॉस बी है, तो पूछा है एंगल क्या होगा, ठीक है। अब देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो ए बी से ए बी गया, ए बी कॉस थीटा इज टू क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। अब देखो ए बी से ए बी कैंसिल, कॉस थीटा इज टू साइन थीटा। अब जब कॉस थीटा को हम इधर लेके जाएंगे तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज टू क्या हो जाएगा 1, और ये हमें पता है क्या होता है टेन थीटा। अब टेन थीटा की वैल्यू 1 कब आती है, जब थीटा हमारा क्या हो 45 डिग्री। तो यहाँ से हमारे को एंगल मिल गया। तो इस टाइप के सवाल वैक्टर में आपको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका वैक्टर पार्ट 2 खत्म होता है। यहाँ पे आप जो आपके नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करो, शेयर जरूर करो, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलो, ठीक है। थैंक यू बच्चों।